सबसे बड़ी वजह ये कि गवर्नमेंट ख़ुद एक पेज पे नहीं है। आपने अक्सर देखा होगा कि वज़ीर आला ने जब से हल्फ लिया है वो मेरा नहीं ख्याल कि वो एक हफ़्ता भी कोयटा में रहा हो। ज़्यादातर अरसा वो बाहर ही होते हैं, या कराची में होते हैं या इस्लामाबाद में होते हैं। उनके अपने इश्यूज़ चल रहे हैं जिसकी वजह से ये तातुल का शिकार है। हालांकि 10-15 दिन पहले ये मसला हल हो चुका था। सिर्फ इनके एक पेज पे न होने की वजह से ये मामला तातुल का शिकार है। गिरफ़्तार साथियों के हवाले से फ़िलहाल तो कोई पेशरफ नहीं हुई, ना ही हुकूमत फ़िलहाल संजीदा है मामलात के हल करने की तरफ। तो अगर इन्होंने मज़ीद गिरफ़्तारियाँ करनी हुई या मज़ीद डराना धमकाना हुआ तो पूरी कैबिनेट तैयार है, पूरी डॉक्टर्स कम्यूनिटी तैयार है। अभी 19 साथी जेलों में है। तो अगर हुकूमती यही रवैया रहा तो इंशाल्लाह मज़ीद जेल बरो तहरीक हुई है, जो भी काबीना का फ़ैसला हो उसी पर हम इंशाल्लाह अमल करेंगे। देखें, हमारे पास दो ही ऑप्शन थे कि या तो हम एमरजेंसी सर्विसेज से विड्रॉ करें या फिर हम रेड जोन की तरफ मार्च करें। अगर हम एमरजेंसी सर्विसेज से विड्रॉ करते तो मरीज़ों को जहाँ पे जो मुश्किलात पेश आती या जो अभी उनको नाम नहाद जो सहूलियात हुकूमत की तरफ से दी जा रही हैं, डॉक्टर्स अपना फ़र्ज़ अंजाम दे रहे हैं, तो ये आवाम पे एक जुल्म होता। इसी सिलसिले में हमने ये फ़ैसला किया कि हम रेड जोन की तरफ मार्च करेंगे। लेकिन रेड जोन की तरफ मार्च करते हुए जिस तरह आपने मीडिया के दोस्तों ने देखा कि जिस तरह उन्होंने अपनी नफरियाँ तैनात की, डॉक्टर्स के खिलाफ अल्लाहु अकबर के नारे बुलंद किए, तो हालात को देखते हुए इंशाल्लाह काबीना कल जो भी फ़ैसला होगा और सुप्रीम काउंसिल के मेंबर्स का, तो उसी के हवाले से हम आगे का अमल तय करेंगे।